अक्टूबर 2025 में अमेरिकी संसद से खबर सामने आई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि स्पेशल टास्क फोर्स को छोड़कर अमेरिकी सेना के हर सैनिक को दाढ़ी रखना, पगड़ी पहनने या विशेष धार्मिक पहचान बनाए रखने की परमिशन नहीं होगी। उन्हें फिर से 2010 से पहले से बनाए गए नियमों का पालन करना होगा। इस खबर के सामने आने से अमेरिका में दशकों से सेना में सेवा दे रहे सिख, मुस्लिम और यहूदी सैनिकों ने इस फैसले पर फिर से विचार करने की अपील की है। अब सवाल ये उठता है कि जब दशकों से सेवा में लगे दूसरे धर्मों के सैनिकों को अमेरिका ने ये आज़ादी दी थी, तो फिर अचानक उनसे ये आज़ादी क्यों छीन ली गई और उनके इस फैसले का सिख समुदाय पर क्या असर होगा। वहीं सिख समुदाय और अमेरिका के रहने वाले अल्पसंख्यकों का क्या कहना है, जानेंगे अमेरिका सरकार ने ये तुगलकी फैसला क्यों लिया और क्या है सिख समाज की प्रतिक्रिया। मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नैतिक पंजाब। दरअसल अमेरिका में जब से डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से राष्ट्रपति पद को संभाला है, तब से वो अमेरिका और अमेरिकी नागरिकों का भला करने के नाम पर बेतुके फैसले ले चुके हैं। लेकिन अब एक फैसला सेना के लिए भी लिया गया है और वो भी सेना में कार्यरत प्रवासी सैनिकों के लिए। दरअसल अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने ऐलान किया 30 सितंबर 2025 को वर्जीनिया के मरीन कॉर्प्स बेस क्वांटिको में सेना की घातक क्षमता को बढ़ाने और अनुशासन बनाने के लिए दाढ़ी और पगड़ी को बैन करने की बात की थी। तो वहीं पेंटागन ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सेना में फिर से 2010 से पहले के सारे नियमों को लागू कर दिया गया है और सभी सैनिकों को ये नियम मानने ही होंगे। इस नियम के तहत अब फिर से सिख, मुसलमान और यहूदियों को दाढ़ी रखने की इजाजत रद्द कर दी गई है। तो वहीं अब से सिख सैनिक पगड़ी भी नहीं पहनेंगे, जिसके कारण सेना में काम कर रहे सिख और इस्लामिक सैनिकों में काफी नाराजगी दिखाई दे रही है और उन लोगों ने इस फैसले के खिलाफ अपील की है। इतना ही नहीं, दाढ़ी के साथ साथ पगड़ी को भी निशाना बनाने को लेकर सिख कोएलिशन ने अमेरिकी सरकार के फैसले का कड़ा विरोध किया है। दरअसल सरकार की तरफ से जारी ऑर्डर में कहा गया कि सेना की सभी यूनिट्स को 60 दिनों के अंदर अपने प्लान्स को सबमिट करना होगा और 90 दिनों के अंदर सेना के सभी यूनिट में लागू करना होगा। हालांकि स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस को फिलहाल इस फैसले से छूट दी गई है। हालांकि स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस को कोई मिशन दिया जाता है तो उन्हें क्लीन शेव करना ही होगा। वहीं जिन जवानों का वजन बढ़ा हुआ है, उन्हें भी अपनी बॉडी मेंटेन करने का आदेश दिया गया है। दरअसल अमेरिकी सरकार के इस फैसले से सिख संगठन में काफी नाराजगी है। एक सिख सैनिक ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनकी दाढ़ी और पगड़ी उनकी धार्मिक पहचान है और ये नियम लगाकर उनसे धार्मिक पहचान ही छीनी जा रही है। हालात ऐसे बनाए जा रहे हैं कि उन्हें अपनी धार्मिक पहचान या फिर ड्यूटी में से एक को ही चुनना होगा। सिख कोएलिशन ने कहा है कि सरकार का ये फैसला एक तरफा है, जो सेना में सेवा दे रहे प्रवासी लोगों को उनके धार्मिक पहचान से दूर करने वाला है। इससे वो हाशिए की तरफ धकेले जा रहे हैं। अगर अमेरिकी सेना में सिख सैनिकों के इतिहास की बात करें तो वो 100 सालों से भी पुराना है। 1970 में भगत सिंह थिंड अमेरिकी सेना में शामिल हुए थे और उन्हें पगड़ी पहनने की और दाढ़ी रखने की इजाजत थी, लेकिन 1980 में इसे बैन कर दिया गया, जिसके बाद करीब 30 सालों की लंबी लड़ाई के बाद 2010 में फिर से दो सिख अधिकारियों कैप्टन सिमरनप्रीत सिंह लांबा और डॉक्टर मेजर कमलजीत सिंह कलसी को दाढ़ी रखने, पगड़ी पहनने जैसी धार्मिक आज़ादी दी गई, लेकिन इसे फिर से बैन कर दिया गया, जिसके पीछे ये कारण बताया गया कि दाढ़ी के कारण गैस मास्क को लगाने में मुश्किल होती है। वहीं पगड़ी से आर्मी कैंप को पहनने में जिससे एक समरूपता स्थापित नहीं हो पाती है, इसलिए धार्मिक पहचान को सेना में धारण करने की परमिशन पर रोक लगा दी गई है। हालांकि संसद में इस पर चर्चा शुरू हो गई है। वहीं कुछ नेताओं ने इस नियम को फिर से लागू करने पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने मांग की है कि प्रतिबंध को हटाया जाना चाहिए ताकि यहाँ रहने वाले प्रवासी लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता बरकरार रहे। ऐसे में अब देखना यह है कि अमेरिकी सरकार के इस फैसले के बाद सिखों, मुस्लिमों और यहूदी सैनिकों का क्या फैसला होता है और वो किसे चुनते हैं। आखिर ये लड़ाई कब तक जारी रहने वाली है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के फैसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।